हिस्ट्री की सीरीज़। इस सीरीज़ में हम पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को टॉपिक बाय टॉपिक कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। यूरोपियंस का भारत में आगमन। ऐसा नहीं है कि जो इंडिया और यूरोप का ट्रेड है वो स्टार्ट हुआ था मॉडर्न इंडिया में। इसकी शुरुआत हो गई थी एंशियंट और मिडिल हिस्ट्री में भी। जो इंडिया और यूरोप के बीच में ट्रेड होता था वो अधिकतर स्पाइसेस, सिल्क एंड वेरियस अदर प्रेशियस स्टोन्स का ट्रेड होता था। ऐसा क्या ज़रूरत पड़ी कि उन्हें खोजना पड़ा एक न्यू सी रूट टू इंडिया, क्योंकि वो ट्रेड तो पहले भी कर रहे थे एंशिएंट एंड मिडिवल टाइम्स में भी, तो वो ट्रेड कर रहे थे इंडिया से। ऐसी कौन सी ज़रूरत आ पड़ी जिसकी वजह से उन्हें खोज करने पड़ा न्यू सी रूट टू इंडिया। तो इसकी नींव रखी गई थी 12th एंड 13th सेंचुरी में। सबसे पहले जब रोमन एम्पायर डिक्लाइन हुआ 7th सेंचुरी में, तो उसके बाद धीरे धीरे अरब्स अपने डोमिनेशन को बढ़ाने लगे और ओटोमन एम्पायर ने कब्ज़ा कर लिया इजिप्ट और पर्सिया में, जिसके वजह से उन्होंने ट्रेड मोनोपोली क्रिएट कर दी, जिसके वजह से इंडिया और यूरोप के बीच में जो डायरेक्ट ट्रेड रूट था उसको मोनोपोलाइज कर दिया गया ओटोमन एम्पायर द्वारा, जिसकी वजह से जो सामान वो लोग 10 रुपये में पाते थे अब वो लोग 15 रुपये में पाने लगे, जिसके वजह से वो लोग नए सी रूट्स का या नए रूट्स का सोचने लगे। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो पुर्तगीज़ थे और स्पेन के लोग थे, इन्होंने काउंटर करने के लिए इस्लाम को और अपने जो ट्रेड डोमिनेशन था उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने ट्रेड रूट्स का धीरे धीरे खोज करना शुरुआत किया। तो 12th एंड 13th सेंचुरी में यूरोप में भी कुछ हो रहा था। रिनेसेंस का पीरियड चल रहा था, बदलाव का दौर चल रहा था। वहाँ पे बात हो रही थी साइंटिफिक डिस्कवरी की और नए नए रिफॉर्म्स लाए जा रहे थे, जिसकी वजह से इम्पीरियलिज़म जैसे नए चीज़ों का शुरुआत भी होने लगा था। इम्पीरियलिज़म क्यों स्टार्ट हुआ था, इसके 3 कारण थे, जिसको हम 3G से भी जानते हैं, जिसको गोल्ड, गॉड एंड ग्लोरी कहते हैं। मतलब कि गोल्ड के लिए इम्पीरियलिज़म हुआ, मतलब कि रिसोर्सेज के लिए इम्पीरियलिज़म हुआ। गॉड के लिए मतलब कि क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत हुई इम्पीरियलिज़म की। और ग्लोरी मतलब कि अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए इम्पीरियलिज़म की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले कि यूरोपियंस में स्पेन और पुर्तगाल ने अपना बेड़ा उठाया और दुनिया को नए ट्रेड रूट देने के लिए। तो उन दोनों के बीच में एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास 1494 में, जिसके तहत नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड था उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया था, वेस्ट में और ईस्ट में। जो ईस्ट की एरियाज़ थे उसको पुर्तगाल को दे दिया गया था, दे विल एक्सप्लोर द ईस्ट एरिया। जो वेस्ट का एरिया था उसको स्पेन को दे दिया था, दे विल एक्सप्लोर द वेस्ट एरिया। पुर्तगीज़ में सबसे पहले ट्राई किया था बार्थोलोम्यू डियास ने 1487 में। वो केप ऑफ गुड होप तक पहुँचे थे, जो अफ्रीका का निचला हिस्सा है। फिर उसके बाद उनको धीरे धीरे होप आ गया कि वो इंडिया के बहुत नज़दीक हैं, वो वहीं से वापस चले गए थे। इनको एक होप मिल गया था, जिसकी वजह से उसका नाम पड़ गया केप ऑफ गुड होप। फिर उसके बाद वास्को डी गामा ने 1498 में आने का प्रयास किया। वो अफ्रीका केप ऑफ गुड होप तक पहुँचे। वहाँ पे अब्दुल माजिद एक बिजनेसमैन था, उसके हेल्प से वो कैलिकट पहुँचे। कैलिकट में जो जैमुरिन वहाँ के किंग थे उनके द्वारा वार्म वेलकम किया गया वास्को डी गामा। क्योंकि जो जैमुरिन थे उनका कोस्टल एरिया पे उनका पूरा साम्राज्य था और उनकी प्रॉस्पर्टी थी ट्रेड से। उन्होंने वेलकम किया वास्को डी गामा के। बट इसको नकारा गया था अरब्स के द्वारा। अरब्स नहीं चाहते थे कि उनका कोई कॉम्पिटिटर बढ़े, ताकि उनके ट्रेड में जो प्रॉफिट होता था वो प्रॉफिट अब ना रहे। इसकी वजह से उनको बीच में कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। तो धीरे धीरे पुर्तगाल ने स्टार्ट किया और उसके बाद धीरे धीरे डच आए, इंग्लिश आए, फ्रेंच आए, और धीरे धीरे सब ने अपने मतलब कि वो आए भी और धीरे धीरे इंडिया को छोड़ा भी। सबसे पहले आए थे पुर्तगीज़ 1498 में और ये यहाँ से वापस गए थे 1612 में। उसके बाद आए थे डच 1605 में और दे वेंट फ्रॉम हियर 1759। देन इंग्लिश आए थे 1608 में और 1947 में दे वेंट। उसके बाद फ्रेंच आए थे 1668 में और 1760 में दे वेंट फ्रॉम हियर।
डच भी आए थे, बेल्जियंस आए थे, बट उन्होंने अब ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं शो किया था इंडिया में, सो उनकी ज़्यादा हिस्ट्री नहीं है इंडिया में। सो अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पुर्तगीज़ का पूरा डिटेल में। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, शेयर इट। थैंक यू।